नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। इंटर के छात्र हेमंत की गोली मारकर हत्या के मामले में विधायक पल्लवी पटेल ने पीएम के संसदीय कार्यालय में ज्ञापन देने जाते समय पुलिस द्वारा रोके जाने पर गुरुधाम चौराहे पर धरना दिया। अपना दल कमेराबादी के नेता और शिराथू विधानसभा क्षेत्र के विधायक पल्लवी पटेल शनिवार को गुरुधाम चौराहे के पास धरने पर बैठ गईं। शिवपुर थाना क्षेत्र के नटनिया दाई स्थित ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल में इंटर के छात्र हेमंत पटेल की गोली मारकर हत्या के मामले में वह शुक्रवार को वाराणसी पहुंची थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में हत्यारोपियों को भाजपा का संरक्षण मिलने और पुलिस प्रशासन पर मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया था। इस मामले में केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस का दावा फुस हो चुका है। भाजपा का चरित्र जनता जान चुकी है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और यहाँ के नागरिक अब अपने ही देश में सुरक्षित नहीं रह गए हैं। बढ़ते अपराध, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण और हेमंत पटेल हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच आदि की मांग को लेकर वह कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के संसदीय कार्यालय ज्ञापन देने जा रही थी। फोर्स ने उन्हें गुरुधाम चौराहे पर रोका तो वह धरने पर बैठ गई। विधायक को रोके जाने से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष व्याप्त हो गया। वह भाजपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। ज्ञापन देने पीएम के संसदीय कार्यालय जाने से रोके जाने से नाराज सिराथू विधायक पल्लवी पटेल कार्यालय तक जाने की जिद पर अड़ गईं। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़कर जाने का प्रयास किया, लेकिन रोक दिया गया। इससे नाराज होकर वह धरने पर बैठ गईं। विधायक के धरने पर बैठते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। मौके पर अधिकारी समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे। मौके पर डीसीपी काशी जोन पहुंचे। इस बीच कार्यकर्ताओं को समझाने उनसे बातचीत करने के लिए एडीएम सिटी आलोक वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ज्ञापन लेकर धरने को समाप्त कराया। पहलगाम आतंकी हमले में मृतात्माओं की शांति हेतु दशाश्वमेध व्यापार मंडल द्वारा कैंडल जलाकर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दिया गया। दशाश्वमेध व्यापार मंडल वाराणसी द्वारा शनिवार को दशाश्वमेध स्थित चितरंजन पार्क के पास कश्मीर में दुर्दांत आतंकियों द्वारा निर्दोष हिंदू पर्यटकों की जघन्य हत्या के विरोध में उनकी आत्मा के शांति के लिए कैंडल जलाकर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया गया एवं ईश्वर से प्रार्थना किया गया कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। दशाश्वमेध के व्यापारियों एवं नागरिकों ने गोदौलिया चौराहा से वापस चितरंजन पार्क तक भारत माता की जय एवं आतंकवाद खत्म करो के नारे के साथ एक पैदल यात्रा किया एवं अपना आक्रोश जाहिर किया। वाराणसी के सांसद एवं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री से इस घटना में शामिल दुर्दांत सभी आतंकियों व उनको पनाह देने वालों को कठोरतम सजा देने एवं पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उनके शिविरों को नेस्तनाबूद करने की मांग की गई, जिससे भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो सके। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, दशाश्वमेध व्यापार मंडल के संरक्षक श्री नारायण खेमका, अशोक जायसवाल, अध्यक्ष सुरेश तुलसियान, महामंत्री दीपक वासवानी, सुशील मोहनानी, विनय यादव, प्रेम पेशवानी, गौरव जायसवाल, मन्नू जसवानी, भगवान दास जाजानी, भगवान दास खत्री, सुशील मोहनानी, गोकुल शर्मा, जयकिशन खत्री, मनोज जादवानी, वेद मूर्ति शास्त्री, जेपी बलानी, तुलसीदास खान चंदानी, रामचंद्र जयसवानी, राजन जायसवाल, सुशील जैन, सुशील गुप्ता, विनोद शर्मा, उद्यमी, व्यापारी और बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। आज हम सभी लोगों ने दशाश्वमेध क्षेत्र के सारे व्यापारी आज बहुत आक्रोशित हैं। हमारे देश के निरीह नागरिकों पर पहलगाम में पिछले दिनों पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया और निर्ममता से हमारे 26 साथियों को, भाई बहनों को मार डाला गया। इस बात का हम सभी के अंदर बहुत आक्रोश है। हमने देखा कि हमने दशाश्वमेध से गोदौलिया तक जो ये कैंडल मार्च निकाला है, इसके साथ आम जनता हमारे साथ जुड़ी है। आम जनता नारे लगा रही थी, पाकिस्तान को खत्म करो। सभी के मन के अंदर इस बात का बहुत क्रोध और गुस्सा है कि इस घटना का हमारी सरकार को बदला लेना चाहिए। हम सभी भारत सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, सबसे इस बात की मांग करते हैं कि इस घटना का जबरदस्त बदला लें और आतंकवादियों को जड़ समूल नष्ट कर दें। ये आज जो हम लोग रैली निकाले हैं, ये जो है आतंकवाद के खिलाफ जो है कश्मीर में घटना जो ऊंची है, इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि जबरदस्त उस पर आक्रमण करें। पूरा व्यापारी उनके साथ है। रोटरी मंडल 3120 का 2 दिवसीय कार्यशाला सारथी का शुभारंभ शनिवार को हुआ। रोटरी मंडल 3120 के 2 दिवसीय मंडलीय प्रशिक्षण कार्यशाला सारथी 2025-26 का शुभारंभ शनिवार को हुआ। छावनी स्थित एक होटल में कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान और गणेश वंदना के साथ हुआ। उद्घाटन रोटरी क्लब के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक कमल सांघवी ने दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब मानवता की सेवा एवं जरूरतमंदों की मदद तथा उनके बेहतरी के लिए कार्य करती है। रोटरी मंडल 3120 के सत्र 2025-26 हेतु भावी अध्यक्षों, सेक्रेटरियों एवं सदस्यों को मानव सेवा एवं रोटरी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह 2 दिवसीय रोटरी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 7 सत्रों में किया गया है। इस जिले में लगभग 4000 रोटेरियन सदस्य जो 90 क्लब के माध्यम से सेवा कार्य कर रहे हैं।
उद्घाटन सत्र के पश्चात प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रथम सत्र में रोटेरियन सतपाल गुलाटी ने बैकबोन ऑफ रोटरी फाउंडेशन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। रोटेरियन देबाशीष मिश्रा ने ग्लोबल ग्रांट एवं CSR फंड्स की उपयोगिता के बारे में बताया। रोटेरियन अनु अग्रवाल ने इंटरनेशनल असेंबली की यादें साझा की। रोटरी फाउंडेशन अनुदान प्रबंधन के बारे में पैनल चर्चा किया गया। दूसरे सत्र में रोटेरियन उत्तम कुमार अग्रवाल ने रोटरी क्लब में रोटेरियन की भूमिका एवं जिम्मेदारी को विस्तार से समझाया। रोटेरियन पूनम गुलाटी ने जीवंत प्रेसिडेंट एवं रोटेरियन नरेंद्र राव ने रोटरी क्लब द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य को ग्लोबल प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया एवं संचार के आधुनिक माध्यमों का उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को सेवा कार्य से जोड़ने पर चर्चा किया। कार्यक्रम में स्वागत रोटेरियन प्रशांत नागर, विषय स्थापना विजन और मिशन डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, धन्यवाद ज्ञापन पीयूष अग्रवाल ने दिया। इस अवसर पर देश विदेश के 300 रोटेरियन उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख रूप से नेपाल से, लखनऊ से श्याम पचौरी, मिर्जापुर से आशुतोष अग्रवाल, शिशिर अग्रवाल, रोटेरियन सतपाल गुलाटी, पूनम गुलाटी, अनूप अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, अजय खरे, दीपक अग्रवाल, लॉयन, अर्चित अग्रवाल, अभिषेक केसरी, पुष्प रंजन अग्रवाल मौजूद रहे। मैं कमल सांघवी हूँ, रोटरी इंटरनेशनल का पास डायरेक्टर हूँ और मैं आया हूँ बनारस में। एक प्रशिक्षण शिविर है जिसको हम फेल्स और सेल्स कहते हैं, जिसमें आने वाले साल के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं और सेक्रेटरीज होते हैं उनको प्रशिक्षण देने की एक सभा होती है, उसके लिए आए हैं। ये एक बहुत ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कि हर साल नए प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज आते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसे मार्गदर्शन देना, उसे सिखाना, रोटरी की प्रणाली क्या है, रोटरी में काम कैसे किए जाते हैं, रोटरी के नए गोल सेट होते हैं। जैसे आज की ये सभा में कल गोल सेट होंगे कि हर क्लब क्या करेगा। डिस्ट्रिक्ट में जैसे सब क्लब्स मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट की हमारी गोल्स क्या है। जैसे कि हमें 200 हार्ट सर्जरीज करनी है, हमें 5000 आई सर्जरीज करनी है। तो जब सब प्रेसिडेंट सब साथ में मिलते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं कि आप कैसे कर सकते हो, फंड रेज कैसे कर सकते हो, इसकी अगले साल में कैसे हुआ था, इस साल में आप उसको आगे और कैसे ले जा सकते हो, किस किस हॉस्पिटल्स आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर कुछ भी करना हो तो एक प्रणाली होती है, एक सोच होती है, तो उस सोच को और उस धारणा को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर सम्मान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर द्वारा शुक्रवार को पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती सम्मान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी के सशक्त नेता के रूप में पहचान बनी है। पार्टी के स्थापना काल से हम सब पार्टी की पंचनिष्ठा को मानते हुए कार्य करते रहे हैं। पार्टी के भाव व बाबा साहेब के भाव कहीं न कहीं एक समान है। आज के नए परिवेश में जिन्होंने महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनके कर्म संस्कारों को कभी अमल में नहीं लाया। गांधी जी के स्वच्छता के कार्य को प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया और देश में स्वच्छता का जन आंदोलन स्थापित हुआ। सरदार पटेल के योगदान को कांग्रेस ने भुला दिया। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कर सरदार पटेल को सम्मान देने का कार्य किया। दिल्ली में राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में स्थापित कर नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा स्थापित की। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस द्वारा लोगों को भ्रमित किया गया कि भाजपा की सरकार बनेगी तो संविधान बदल देगी। देश में संविधान दिवस मनाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने का कार्य पीएम मोदी सरकार ने किया। बाबा साहेब की नीतियों को सही मायने में क्रियान्वयन करने का कार्य पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार व राज्यों की गठबंधन की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा बाबा साहब और उनके मूल्यों से ईर्ष्या करती रही है। बाबा साहब के अंतिम पल तक कांग्रेस ने उनका अपमान किया। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया और न ही समाधि स्थल बनाने दिया। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, उनके पार्थिव शरीर का उनके घर तक पहुंचने तक का हवाई किराया भी वसूल करने का पाप किया है, जिसे देश भूल नहीं सकता और न ही देश की जनता भूल सकती है। इसके अलावा बाबा साहब को लोकसभा के चुनाव में हरवाने की साजिश रची और संविधान सभा की सदस्यता में अड़चन डाली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित, कमजोर और जरूरतमंदों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और संविधान में उन्हें समान रूप से जीने का अधिकार दिया, पढ़ने का, रहने का, नौकरी का और राजनीति में आने का अधिकार दिया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ।
वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में चतुर्थ जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ।
शनिवार को वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में चतुर्थ जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि सत्यम मोहन, सीईओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। वाराणसी के विद्यालयों तथा अनेकों योग संस्थाओं से कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे लगभग 300 प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए पधारे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्याम सुंदर प्रसाद, उपाध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, डॉक्टर दिव्य प्रभा दीदी, संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, पूर्व विभाग अध्यक्ष व्याकरण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर सरोज कुमार पाढ़ी, आचार्य वैदिक दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी, आचार्य वैदिक दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राकेश कुमार मिश्रा, दर्शन एवं योग विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी ने अपने आशीर्वचन के माध्यम से सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस प्रतियोगिता में दिव्यांग छात्रों को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया गया। ये लाइन फिर से, अवसर प्रदान किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों से आए हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण पांडे ने किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। उद्घाटन सत्र में निरोगायतन योगपीठ फाउंडेशन, चैतन्य योग सेवा संस्था, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट तथा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत योग प्रदर्शन ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह प्रतियोगिता 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। विजेताओं को समापन समारोह में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह के अवसर पर जिला योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष वीवी सुंदर शास्त्री, सचिव आशीष कुमार पांडे, ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टर UPYSA आशीष टंडन, कंपटीशन मैनेजर विपुल शंकर पांड्या, कंपटीशन डायरेक्टर चंद्रकांत, सह कंपटीशन मैनेजर शोभित, सह कंपटीशन डायरेक्टर धर्मेंद्र कश्यप, डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स विंग कोऑर्डिनेटर सुरभि यादव, प्रतियोगिता स्थल समन्वयक नीरज दुबे, मधु कुशवाहा, दीप्तेश सिंह, प्रिया जायसवाल, कमल दादा, दिनेश चंद्र अरोड़ा, ऋषभ पांडे, दीपक कुमार मौर्य, ऋषभ शाह, वागीश ओझा आदि उपस्थित रहे। 4th डिस्ट्रिक्ट योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप यह हमारी आयोजित हो रही है विभिन्न आयु वर्गों में, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और सीनियर ABC, और विशेष रूप से यह प्रतियोगिता दिव्यांग बच्चों के लिए भी रखी गई है, जो कि वाराणसी में मुझे लगता है पहली बार हो रही है। और यह प्रतियोगिता हमारे योगासन भारत जो आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्या जी एवं प्रेसिडेंट उदित सेठ जी के तत्वाधान में मार्गदर्शन में चल रही है। उनके माध्यम से स्टेट लेवल पे आदरणीय रोहित कौशिक जी एवं अध्यक्ष ऋषिपाल जी के संरक्षण में और आदरणीय लुशी दीदी जो हमारे साथ में है, ये हमारी स्टेट की जो है संरक्षक के रूप में है। तो इन सबके मार्गदर्शन में यह प्रतियोगिता विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में प्रतियोगिता यह चल रही है। बच्चों को कैसे जो है एक सही मंच के माध्यम से नेशनल, खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स इत्यादि में कैसे ले जाया जाए और जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको कैसे हम खोज के निकालें, इस कार्य के लिए भारत सरकार ने यह मंच प्रदान किया है। वैसे तो योग क्या है, बहुत ही पारंपरिक तरीके से बहुत समय से चला आ रहा है, 40-45 साल से तो खेल के रूप में भी चला आ रहा है, किंतु बच्चों को सही मंच नहीं मिल पा रहा था। किंतु भारत सरकार के माध्यम से 4 वर्ष पहले आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी के मार्गदर्शन में एक यह मंच सभी को दिया गया पूरे भारतवर्ष में। तो सभी स्टेट इकाई एवं उनके अंतर्गत जो है डिस्ट्रिक्ट इकाई जो है इस इवेंट को करा रही है, जिससे बच्चे जो हैं, जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं, वो योग से जुड़े, हर युवा तक योग पहुंचे। वाराणसी एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता कर अंडर 14 और 16 के बालक बालिका इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दी गई। शनिवार को वाराणसी एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष RS यादव और उपाध्यक्ष परितोष सिंह ने बताया कि वाराणसी एथलेटिक्स एसोसिएशन एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट आयोजित करवा रहा है। यह आयोजन मुनारी के SB सिंह स्पोर्ट्स अकादमी के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 14 और 16 साल के लड़के और लड़कियां विभिन्न एथलेटिक्स इवेंट्स में भाग लेंगे। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि भारतीय कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू रहेंगे। दिनांक 27 अप्रैल को सवेरे 6:30 बजे SBS अकेडमी है मुनारी में, रिंग रोड पर, वहाँ पे ये हमारे अंडर 16, अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स का एथलेटिक्स में डिफरेंट इवेंट्स पर, जैसा कि इन्होंने बताया है, उस इवेंट्स में जैसे ये हर्डल है, लॉन्ग जंप है और डिस्कस थ्रो है, सारे शॉट पुट है, जेवलिन थ्रो है, ये सारे इवेंट्स कराए जाएंगे। हमारे जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट के सेलेक्ट होंगे वो सीधे स्टेट में नहीं जाके नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारे जनपद से अधिक बच्चे जो है पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारा जनपद वैसे भी महत्वपूर्ण जनपद है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लोकसभा क्षेत्र है।
हम ये चाहते हैं कि यहाँ से अधिक बच्चे जो है पार्टिसिपेट करें और मेडल लेके आए। घाट संध्या कार्यक्रम में प्रवीण सिंह ने मनोहारी गायन प्रस्तुत किया। शुक्रवार को सुबह बनारस के तत्वावधान में आयोजित जिला प्रशासन वाराणसी की अभिनव पहल घाट संध्या में युवा कलाकार प्रवीण सिंह द्वारा गायन की प्रस्तुति साकार हुई। इनके साथ तबला संगीती रही अभिनंदन मिश्रा की एवं बांसुरी प्रसाद दिया ऋतिक शुक्ला ने। प्रथम प्रस्तुति राग यमन में मध्य ताल में निबद्ध शिव स्तुति से प्रारंभ हुआ। बोलते आदि देव महादेव। दूसरी प्रस्तुति रही दादरा की, बोलते सांवरिया प्यारा रे मोरी गुइया। तीसरी प्रस्तुति रही प्रसिद्ध कृष्ण भजन की, बोलते बाजे रे मुरलिया। साथ ही बांसुरी पर ऋतिक ने मोहे पनघट पर नंदलाल की धुन बजाकर आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद पटौरिया एवं समाज सेविका सरोजनी महापात्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। कार्यक्रम का यथानुकूल संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। काशीवंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्थ रंजन साहा के इसराज और विवेकनाथ मिश्र के गायन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी तथा मंडलायुक्त वाराणसी एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले काशीवंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायन एवं वादन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम कोलकाता से पधारे पार्थ रंजन शाह ने प्रथम प्रस्तुति दिया, जिसमें उन्होंने रागयमन में आलाप, जोड़, झाला तथा तीन ताल में बंदिश बजाकर कार्यक्रम को समाप्त किया। तत्पश्चात विवेकनाथ मिश्रा ने गायन का कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने कबीर दास जी के दोहों को गाया और वहां पर बैठे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनके साथ तबले पर बनारस घराने के तबला वादक स्वर्गीय पंडित जमुना प्रसाद मिश्रा जी एवं पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के योग्य शिष्य अमित मिश्रा ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक नमो घाट और सदस्य काशी विरासत संरक्षण समिति अंशुमान महाराज ने दिया। दिगंबर से बड़ा कपड़ा रंगे रंग लाल से, जोगी दिगंबर से बड़ा कपड़ा रंगे रंग लाल से, वाकिफ नहीं उस रंग से, वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंगे से क्या हुआ जो नहीं उनकी खबर। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।